शिवालिक्स में इस वक्त बहुत हसीन शबाब से लबालब सिंबल, हिंदी में सेमल, खिल चुका है। सेमल के फूल एक एक करके ज़मीन पर गिर रहे हैं और जब हम क्लोजली एक फूल को देखते हैं तो बाहर इसका एक कप जैसा है, एक टोपी जैसी है। ये कैलेक्स है जो फ्लैशी रहता है, उसको भी हम खा सकते हैं। और इसके अंदर जो हैं लाल पेटल्स हैं, तो एक फूल में 5 पेटल्स होती हैं, तो इन पेटल्स को भी हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जब हम झांकते हैं तो ये बहुत ही जो ब्रश, शेविंग ब्रश जैसा स्टीमन्स का जो ग्रुप है, इसको हमें नहीं खाना है, तो ये हमको डिस्कार्ड करना है। इसमें पराग होता है, पोलन होता है, और ये जो स्टीमन्स हैं दे आर ग्रोइंग इन मोर देन 6 और 5 ग्रुप्स। सो इसको कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशन। स्टेमन्स जो हैं वो फ्री हैं लेकिन नीचे से जुड़ी हुई हैं, दे आर ग्रोइंग इन मैनी ग्रुप्स। सो पॉलीएडेल्फस कंडीशन सेमल की, सिंबल की बड़ी यूनिक है। और इसको हम अगर घर में ले जाएं तो इसकी हम चाय डेवलप कर सकते हैं, और आज हम इसकी चाय पीने वाले हैं। इसलिए ये मैंने 2 फूल जो हैं इसके एकत्रित कर लिए हैं, जो खुद ब खुद नीचे गिरे हुए हैं। और पेड़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से खिल चुका है। थोड़ा सा नज़र हम देंगे इस वक्त। ये देखिए, ये जो है इसकी जो शाखाएं हैं वो बर्ड कंडीशन में निकलती हैं, और इसकी जो शाखाएं हैं उसमें कांटे होते हैं, और इसमें ये फ्लावर्स हैं बहुत ही खूबसूरत, होली के रंग में रंगे हुए, मानो ये भी होली खेल रहे हों। जंगल भी होली खेल रहा है। अभी पलाश, ब्यूटिया मानसपर्मा तो खिला नहीं है जम्मू की शिवालिक्स में, लेकिन सेमल जो है वो पाइनियर ट्री है। जम्मू के शहर में भी हम इसको देख सकते हैं किस तरह से इसने अपनी खूबसूरती से बसंत के मौसम को 4 चांद लगा रखे हैं। लेकिन ये न्यूट्रिशनल फूड में भी इस्तेमाल होता है, और राजस्थान के बंसवाड़ा इलाके में खास करके होली का दहन जो होली से एक दिन पहले किया जाता है, उसमें इसी पेड़ की जो शाख है, जब ब्रांच है या छोटा पौधा भी कई बार उखाड़ा जाता है और उसको स्थापित किया जाता है होलिका की तरह, और उसी को एक जो अग्नि के हवाले किया जाता है जिसको कहते हैं होलिका दहन। तो ये वो पेड़ है जिसको संस्कृत में कहा गया शालमली, और शालमली से ही सेमल नाम हिंदी में हुआ, और वही नाम जो है डोगरी में सिंबल हो गया। तो सिंबल की जो अभी तो फूल हैं, फूल का भी हम खाना, कोई सब्जी बना सकते हैं, या सूप पी सकते हैं, या चाय पी सकते हैं। लेकिन जब इसके कच्चे फल होंगे तो उसकी सब्जी बेहतरीन होती है। तो खट्टा डाल के उसकी सब्जी डोगरा प्रदेश में, खासकर रामनगर के इलाके में, रियासी के इलाके में इसके कच्चे फलों की सब्जी खाने का भी चलन है। तो ये एडिबल ट्री भी है, ऑर्नामेंटल ट्री भी है, और नेटिव है हमारे जंगल शिवालिक्स का। और इसको हम साउथ इंडिया में भी देखते हैं। हालांकि वहाँ पे एक और स्पीशीज साल्मा बॉम्बेक्स इंसिग्नी वो भी ग्रो करता है, लेकिन ये बॉम्बेक्स सीबा है। और सीबा भी एक स्पीशीज जीनस है इसी फैमिली में। सीबा जैसे स्पीशीज जम्मू शहर में लग चुका है, लेकिन वो एग्जॉटिक है, हमारा अपना नहीं है। तो बॉम्बे केसी फैमिली में इसको रखा जाता था, लेकिन अब भिंडी फैमिली मालवेसी में ही इसको रखते हैं। और इसकी जो प्रिकल्स हैं उसको भी पाउडर बना के कील मुहांसे पे शहद के साथ लगाने का भी एक जो रेफरेंस है हमारे फोक हीलर्स देते हैं। और ये खूबसूरत फ्लावरिंग ट्री जो है, इसके भी ऑनर में पोस्टल डिपार्टमेंट ने इसका एक स्टैंप जो है, एक डाक टिकट जारी किया है। और इसको काफ़ी रिलीजन के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, और ऑर्नामेंटल ट्री के हवाले से भी, और एडिबिलिटी के हवाले से भी। और इसकी चूंकि ये टाइम अभी दोपहर का है, 4 बज रहे हैं, और अगर अर्ली मॉर्निंग हम देखेंगे 9 बजे, 8 बजे या 10 बजे, तो उस वक्त कई किस्म के जो परिंदे हैं
वो इन फूलों में अपना आहार ढूंढने आते हैं, जिसमें कई किस्म के पैराकीट्स होते हैं, मैना होती हैं, टिट्स होते हैं, बार्बलर्स होते हैं, इवन ड्रांगोज आ जाते हैं, और इवन टेसुआरी जो है, हालांकि वो टेसू के ऊपर ज़्यादा आती है, रोजी पेस्टर जिसको कहते हैं, स्टर्नस रोजियस या पेस्टर रोजियस, लेकिन इसके ऊपर भी उसको देखा गया है। और कई किस्म के इवन डेंड्रोसेटा वेगावेंडा जो ट्री पाई है, वो भी इसके फूलों के ऊपर एक तांता जैसा लग जाता है। बहुत से सन बर्ड्स भी आते हैं, लेकिन इस वक्त हमें कोई भी परिंदा जो है इसके फूलों पे नहीं दिख रहा है। शिवालिक्स में बहुत ही जानी पहचानी झाड़ी, जिसको डोगरी में कहा जाता है ब्रैंकड़, हिमाचल प्रदेश में जब बसोली के इलाके में बसूटी भी कहा जाता है। ये फूल जो है शहद को प्रमोट करता है, एपियरी को। हम देख भी पा रहे हैं कि शहद की मक्खी किस तरह से जो है अपना मकरंद ले रही है ब्रैंकड़ से, बसूटी से, हिंदी में जिसको उड़ूसा कहा जाता है। और शहद रखने वाले, शहद बनाने वाले, शहद की मक्खी पालने वाले लोगों को बिल्कुल जान पहचान होती है कि फरवरी में या मार्च में भी 15 तारीख से पहले जो शहद होता है उसमें बेसिकली अड़ूसा या ब्रैंकड़ के फूलों से ही चुना गया शहद होता है, थोड़ा सा पतला पतला होता है। और ये जो है हनी बीज को सपोर्ट करती है ये झाड़ी इनिशियली, जब बाकी फूल अभी खिले नहीं होते हैं। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हंसी जो है एक शेर के मुंह की हंसी, हमारे बुजुर्गों ने इसको देखा। इसके फूल की जो हंसी है, फूल को गौर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे सिंह जो है हंस रहे हों, शेर जी हंस रहे हों, इसलिए इसका नाम सिंहास्य भी एक नाम है संस्कृत में। सिंह जैसे सिंहासन, सिंह वाला बलशाली आसन जिस पर राजा बैठा करता था, सिंहासन, और ऐसे ही सिंहास्य। तो ये सिंहास्य, और इसके फूलों में हम इसकी देख रहे हैं कि इसमें शहद की मक्खी अभी अभी निकली और फिर दूसरी शहद फूल में चली गई। तो किस तरह से शहद की मक्खी कितना परिश्रम करती है, सुबह से लेकर शाम तक फिर शहद मिलता है, जो शहद हम चोरी ले लेते हैं शहद की मक्खी से। तो ये प्लांट जो है, जिसको बोलते थे पहले एडहेटोडा वैसिका, क्योंकि वासिका या इसका जो बसाका नाम है, बसाका से ही वासिका नाम जो है स्पीशीज का लिया गया। तो बसाका जो है वो संस्कृत का नाम है ब्रैंकड़ का, एक सिंहास्य और दूसरा नाम बसाका। ये जो एडेटोडा वासिका है, आजकल इसको जस्टिशिया जीनस में डाल दिया गया है, इसलिए इसका जो आज का प्रचलित बाइनोमियल है वो है जस्टिशिया एडेटोडा या जस्टिशिया जेलेनिका। और साउथ इंडिया में इसी की एक और स्पीशीज है जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, बेडोम, इसलिए उनके नाम से इसका नाम है। दूसरी स्पीशीज जो हमको साउथ इंडिया में दिखाई देती है छोटे पत्ते वाली, उसको बोलते हैं जस्टिशिया बेडोमियाई, जिसका पहला नाम था एडेटोडा बेडोमियाई। रिचर्ड हेनरी बेडोम चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे, जिनके नाम से बहुत से एंडेमिक ट्रीज के नाम हैं, जैसे साइनोमेट्रा बेडोमियाई, लिट्सिया बेडोमियाई, और उन्हीं के नाम से एक ब्रैंकड़ की स्पीशीज भी है जिसका नाम है जस्टिशिया बेडोमियाई। और इसकी फ्लावरिंग हो चुकी है शिवालिक में। और ये वो झाड़ी है कि जिसका एक्सट्रैक्ट जो है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है, और च्यवनप्राश में भी ये एक घटक है। तो जितनी भी परेशानियां हों, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, इवन ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका जो काढ़ा है रिकमेंड किया जाता है। तो इसको फूलों को लेके हम इसकी चाय जो है आजकल पी सकते हैं। ये फूल जो हैं बाद में फल बन जाएंगे तो फिर फूल हमें मिलेंगे नहीं। पत्तों की भी चाय पी सकते हैं, लेकिन पत्तों की चाय थोड़ी कड़वी होती है, तो उसमें आपको नींबू डालना पड़ेगा। लेकिन अगर फूल मिल जाते हैं, जैसे फूल अभी खिले हुए हैं इसके, तो फूलों में भी शहद होता है। हम बचपन में इस ब्रैंकड़ के, अड़ूसा के, वासा के फूलों का मकरंद लिया करते थे, चूसा करते थे। लेकिन आज के बच्चे को शायद ही जम्मू के शहर में अब ये ब्रैंकड़ मिले,
ये चूंकि आज हम खड़ा मैदाना और प्रमंडल के क्षेत्र में है, तो यहाँ पे हमको ब्रैंकट दिख रही है जिसकी फ्लावरिंग हो चुकी है। बहुत ही रिप्यूटेड मेडिसिनल आयुर्वेदा प्लांट। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं एक ट्री है जो काफ़ी फेमिलियर है अंडर द नेम सोहंजना, जिसको हम कहते हैं सोहंजना। बसोली के इलाके में सुंदना भी इसको कहा जाता है। तो ये जो प्लांट है ये एक ट्री है बेसिकली, तो इसकी फ्लावरिंग भी हो चुकी है। देखिए नई नई फ्लावरिंग जो है बसंत के मौसम का, ये भी एक गवाह बन रहा है। और इसके फ्लावर्स को भी अगर हम कलेक्ट कर पाएँ तो इसकी बहुत बढ़िया हर्बल चाय जो है सेहत के लिए गुणकारी लाभकारी मानी जाती है। तो इसकी जो ऊपर की शाखाएं हैं उसमें फूल खिले हुए हैं, इनको हम दही में डालकर रायता भी बना सकते हैं। तो रायता भी बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। और पत्तियां जो हैं इसको भी हम पाउडर बना के सांभर में तो डालते ही हैं, लेकिन दाल में भी हम शामिल कर सकते हैं। इसका साग भी बनाया जा सकता है, या इसका पुलाव हम बना सकते हैं। सोहंजना हिंदी के सहजन शब्द है, हिंदी का सहजन शब्द, और उसी को संस्कृत में शिग्रू भी कहा गया। तो ये शिग्रू के सुमन है, शिग्रू के पुष्प हैं, जिसको साइंटिफिकली हम पहचानते हैं मोरिंगा, मोरिंगा ओलियाईफेरा। ओलियाईफेरा मतलब इसके सीड में ऑयल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल, जिसको बोलते हैं बेन ऑयल, और इसीलिए इसका एक और नाम है बेन ऑयल ट्री। और चूंकि इसकी जो फलियां हैं, फलियां अभी दिख नहीं रही, अभी चूंकि अभी फ्लावर्स ही आए हैं, और जब फलियां होंगी तो वो लंबी ढोल बजाने वाली स्टिक की तरह मानी गई देखने में, इसलिए इसका एक और नाम है ड्रम स्टिक ट्री। और इसकी जो जड़ है उसको भी खाया जाता है, बहुत बड़ी मूली की शेप की होती है, इसलिए उसका नाम है हॉर्स रेडिश ट्री। तो इसके 2-3 नाम हैं अंग्रेजी में, बेन ऑयल ट्री, हॉर्स रेडिश ट्री और ड्रम स्टिक ट्री। और साइंटिफिकली बॉटनी में इसका नाम है मोरिंगा ओलियाईफेरा। और इसके सारे पार्ट्स, चाहे वो जड़ हो, उसका हम अचार डाल सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पत्तियां हैं सांभर में तो डालते ही हैं, चाय बना सकते हैं, पुलाव में डाल सकते हैं, या फूल जिसको दही में बना के हम रायता बना सकते हैं, या फिर उसको हम उसकी चाय पी सकते हैं। तो ये शिवालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री है और ड्राउट प्रोन इलाके में ही होता है ये। तो जम्मू से लेकर हम तमिलनाडु तक इसको देखते हैं, लेकिन ये प्लांट जो है कहीं कहीं इफॉरेस्टेशन में बहुत कम हम लगाते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि नर्सरी में इसकी भी पौध तैयार हो, और आने वाले जुलाई अगस्त में सोहंजना के, सहजन के, शिग्रू के, बेन ऑयल ट्री के, ड्रम स्टिक ट्री के, हॉर्स रेडिश ट्री के, मोरिंगा ओलियाईफेरा की भी सैपलिंग्स अवेलेबल हों लोगों को अपने घरों के आसपास लगाने के लिए।